देखो, आप समझदार हो, आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, और ज्यादा नहीं तो मुझसे कम भी नहीं हो। आई कम्प्लीटली ट्रस्ट यू, मुझे आप पे यकीन है। दैट्स वाई मेरी ये जो बात है ये आप तक पहुंच रही है, एक्सेसिबल है, क्योंकि मुझे लगता है आप चोजन यू, मुझे लगता है कि आपकी बात समझोगे, आप इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, आप समझदार हो, ठीक है। अब बात यहाँ पे क्या है कि मैंने 3-4 दिन पहले नींद में एक सपना देखा था, एंड आई हैव एक्सपेक्टेड अ कंक्लूजन फ्रॉम दैट ड्रीम। मैंने उस सपने से एक नतीजा निकाला है। अब वो सपना अच्छा है या बुरा है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। बात यह है कि इट वाज वेरी डिफरेंट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो टू नो दैट। आपके लिए भी वो जानना बहुत जरूरी है, इसलिए वो मैं आपसे शेयर करूंगा। आपके लिए जानना वो बहुत जरूरी है। अब लास्ट बात क्या यहाँ पर आती है कि देखो, आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, आपकी इंपॉर्टेंस मेरी नजर में है। दैट्स वाई मैं बेझिझक होके, विदाउट एनी हेजिटेशन, मैं अपनी बात ओपनली आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूँ। मैंने अपनी बात रखी है, ठीक है। मैं हाथ मिला रहा हूँ, नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप उधर से हाथ मिलाओ और मेरी बात को पूरा करो। तो आपके जो ख्याल हैं, वट एवर यू फील लाइक, वट एवर योर थॉट्स आर, यू हैव टू शेयर दिस टू मी। आप वो मुझसे शेयर करो। इफ यू वॉट माई नंबर तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, यू कैन टेक्स्ट मी, एंड अगर आप पर्सनली मिल सकते हो तो इट्स बेस्ट। तो अब इसके बाद मेरी बात है, प्लीज उसे ध्यान देना, उसे समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मैं दिखने में कैसा लग रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, वो सब गया भाड़ में, ठीक है। तुम अगर इस चीज पे ध्यान दोगे तो तुम मेरा मैसेज को ड्रॉप कर दोगे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इस सबसे बहुत ऊपर है, ठीक है। तो मैं तुमसे शुरू करता हूँ बात। तुमने कुरान पढ़ा है, दुनिया ने कुरान पढ़ा है, बहुत लोगों ने पढ़ा है, तुमने शायद कई बार कुरान रिपीट कर लिया है, या अभी तक नहीं करा है, तुम पढ़ने का सोच रहे हो, ठीक है। मेरा तुमसे एक सवाल सबसे पहले ये है, अल्लाह कुरान को शुरू करता है इस सवाल से कि, सवाल से नहीं, स्टेटमेंट से, जालिकल किताबो ला रैब फीही, कि दैट इज द बुक विच हैज गॉट नो डाउट इन इट। जालिका, दैट, हाजा मीन्स दिस, एंड जालिका मीन्स दैट, कि जो वो किताब है, ला रैब फीही, ला रैब, ला मीन्स नो, रैब मीन्स डाउट, फीही इन इट, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, देयर इज नो डाउट इन दैट बुक। नाउ द थिंग इज, इन दैट बुक, and Quran is in your hands literally. You have the Quran in your hands. Like you're saying, it should be this. अब जैसे मैं बोलूं कि इस कलम में बहुत ताकत है, सो लाइक दिस हाजा, कि इस पेन में, दिस पेन में, इस पेन में, ये पेन में। अब मैं अगर हाथ में मेरे ये है, अब मैं बोलूं कि वो पेन सबसे कमाल का है, उस पेन में बहुत दम है, उस पेन की ताकत कुछ और है, तो it's a very contradicting thing, it's a very challenging thing. Firstly you need to be very conscious, होश में आओ, you have to be in the presence of your mind, कि ये हो क्या रहा है भाई, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ वो, और तुम्हें भी फील हो रहा है कि यार हाथ में मेरे कुरान है, अल्लाह कह रहा है दैट इज द बुक। तो ये इतना डिफरेंस इन दोनों चीजों में क्यों है भाई, कि बात हो रही है दिस की, होना चाहिए दिस की, बट ही इज एड्रेसिंग द बुक एज टू बी दैट इज द बुक। जालिका ला रैब फीही, ठीक है। अब इसका जवाब मेरे पास तो है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बस हिंट देता हूं। इसका हिंट तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि अगर अल्लाह, पैटर्न देखो कितना, अल्लाह को लग रहा है सवाल अगर मैं कर रहा हूं तो जवाब मेरे पास कहीं ना कहीं है। अल्लाह का ये स्टेटमेंट है कि मेरा ही, अगर मैंने तुम्हें कंफ्यूजिंग वो दिया है स्टेटमेंट, तो उसका जवाब तुम्हें मैं ही दूंगा, बट इफ यू हैव ट्रस्ट ऑन मी। नाउ ट्रस्ट इज कि ये कहा है तो चलो आगे थोड़ा सा 2 कदम चल के और देखता हूं, क्योंकि इफ यू डोंट ट्रस्ट समवन तो तुम्हारे कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसमें कितना बड़ा लेसन है कि आप 2 कदम आगे तो बढ़ रहे हो एटलीस्ट। ऐसे मैं तुमसे बोला कि आओ मेरी साइड आओ, मुझ पर ट्रस्ट करो, ठीक है। तो ट्रस्ट करने के बाद तुम एक बोल दो हाँ हाँ मैं करता हूँ, मैं कहूंगा आओ दो, तुम कहोगे हाँ हाँ है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं कहा मैं तो हूँ अच्छा इंसान, तू इधर तो आ, ट्रस्ट कर कि हाँ हाँ तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और तुम माशाल्लाह बहुत अच्छे हो, बढ़िया इंसान हो, और तुम्हारे जैसा दोस्त कोई नहीं है। अरे वो सब तो ठीक है, बट एटलीस्ट ट्रस्ट मी, कम हियर ना, मतलब कुछ तो स्टेप दिखे मेरे डायरेक्शन में, तू आया है, मुझ तक बड़ा है। जब तुम बढ़ोगे तभी तुमने मेरा ट्रस्ट जीता है, जब तुम ट्रस्ट जीतोगे तभी तो मैं तुम्हें वो चीज दे पाऊंगा जो तुम्हारे लिए मैंने रखी है। तो मेरा तो इसको पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि ये तो वो है ही नहीं जिसकी अल्लाह बात करा, वो तो कुछ और है, अल्लाह के पास है सालिकल किताब हो, वो तो मेरे हाथ में नहीं है भाई। मैं कहूंगा मैं तुम्हें वो पेन दे रहा हूँ, तुम कहोगे वो पेन दे रहा हूँ, हाँ दे मुझे रहे हो, कह रहे हो वो पेन, तो ये क्या बात हो गई। तो बोलो मैं तुम्हें ये पेन दे रहा हूँ, ठीक है भाई ये पेन है, बट अब वो हो रहा है कि मैं तुम्हें वो पेन दे रहा हूँ, कोई सेंस नहीं है।
अब मैंने ट्रस्ट की बात की, तो ट्रस्ट मीन्स जब तुम किसी को ट्रस्ट करते हो तो तुम मूवमेंट लोगे उस डायरेक्शन में, यू विल मूव, यू विल डू समथिंग, तुम कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखाओगे, तुम रिस्क उठाओगे। इफ यू ट्रस्ट मी, तुम मेरे डायरेक्शन में आओगे कि चलो चल के देखते हैं, खतरा है, यू नो इट बट यू ट्रस्ट। इसी सेम तरीके से जवाब मैंने, अल्लाह ही जवाब दे रहा है, मैं तुम्हें जवाब बस वैसे दे रहा हूँ कि अल्लाह का जवाब क्या है, मैं तुम्हें उससे मिला रहा हूँ। तो अल्लाह ने का जवाब जानने के लिए आपने जब इतना बड़ा स्टेटमेंट पढ़ा तो आपने थोड़ा सा सब्र रखा, आपने कहा थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कि एक दो कदम लेके देख लेता हूँ एटलीस्ट। चलो ठीक है, ये तो एकदम पहला सवाल हो गया भाई, ठीक है सवाल है, तो जिसने सवाल दिया है जवाब भी वो दे सकता है। ट्रस्ट आपको अल्लाह के ऊपर है, अगर नहीं है तो ज्यादातर लोग यहीं पे फंस गए। लेकिन उसके आगे जब तुम थोड़ा बढ़ोगे तो वो जवाब है। अब मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा क्योंकि तुम अभी उसके लिए लायक नहीं हो। अब उससे कितना आगे बढ़ना है, कहां तक जाना, मैं तुम्हें ये भी नहीं बताऊंगा। कितना दूर तक जाना मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि तुम थकोगे बहुत दूर जाओगे, ये तुम्हें मैं नहीं बताने वाला हूं। बस तुम्हें इतना बोल रहा हूं कि अल्लाह ने स्टेटमेंट दिया तो जवाब भी अल्लाह ही देगा। ठीक है, तो जालिका के बारे में लौट के आते हैं। सो फ्यू डेज बैक, शायद हाँ आई गेस 4-5 दिन पहले मैंने एक सपना देखा अपने ही घर में। यहाँ पे घर में मेरे पीछे यहाँ पे सीढ़ी है, जीना है नीचे आने के लिए। तो सपने में मैंने देखा कि मैं कुरान को पकड़ के नीचे आ रहा हूँ, मेरे हाथ में है, जैसे कुरान बेसिकली लोग पकड़ते हैं, लाइक समथिंग लाइक दिस, लाइक कुछ ऐसे पकड़ते हैं कुरान लोग। एंड मुस्लिम्स वी होल्ड द कुरान लाइक दैट, ओके, मतलब वी रिस्पेक्ट इट, जो हम उसे दिल के करीब रखते हैं, वी आर सो प्रोटेक्टिव फॉर दैट। तो मैंने सपना देखा कि मैं कुरान लेके सीढ़ी से ऊपर आ रहा हूँ और वो कुरान मेरे हाथ से छूट गया और वो जमीन पे गिरता है ऊपर से आके, एकदम सीढ़ी से धर 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 नीचे आके गिरा। तो मतलब एज अ मुस्लिम अगर आपके हाथ से कुरान गिर जा रहा है तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। मतलब मुस्लिम्स डील, अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये है, बट मुस्लिम्स डील इट इन अ वे, ये मुस्लिम्स का बिलीव है कि भाई कुरान गिर गया, बहुत बड़ी बात हो गई, अब इसका सदका निकालना पड़ेगा। मतलब इट्स कंपनसेशन की, मतलब अरब मुझसे गलती हुई, दिस इज माई मिस्टेक, तो अब मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। इट इज लाइक वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स, बहुत बड़ा, इंसान का शायद कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा कि भाई मेरे हाथ से कुरान गिर गया। थोड़ा सा उठा मैं, मुझे लगा शायद सुबह का टाइम फजर का था या पता नहीं कौन सा टाइम था, बट वो सपना अजीब था। तो मैंने कहा कुरान गिर गया भाई, अब तो हम गए। बट एक ट्रस्ट था यार कि कुरान मेरे हाथ से क्यों गिरेगा, मतलब क्यों गिरेगा भाई, ऐसा क्यों गिरेगा, कुरान गिरने का कोई सेंस नहीं है, मेरे हाथ से क्यों गिर रहा है, वो भी मेरे सपने में। डरावनी बात ये है ना कि इंसान कहता है जो सोचते हो दिमाग में वो होता है, सपने में वही होता है कि जो आपके ख्यालों में चल रहा है। तो मुझे लगा मैंने ऐसी बगावत, मैं हूं गुनहगार, मैंने अभी तक ऐसा आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया है कि मैं एथिज्म के उस हद पे चला गया। पहली बात तो मैं एथियस्ट ही नहीं हूँ, अल्लाह में यकीन करता हूँ, मैं एक रिलीजियस इंसान हूँ। तो मैंने कहा मैं एथियस्ट भी नहीं हूँ और एथियज्म की वो हद की कुरान गिर रहा है भाई सपने में हाथ से छूट छूट के, तो क्या इसका मतलब है कि मेरा ईमान इतना कमजोर है कि मेरा से कुरान छूट गया, अरे गिर गया भाई गिर गया, हमसे नहीं समझ रहा, मतलब मैं कुरान को होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ। सपने के मतलब ये सब निकल रहे हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ, कुरान मेरे हाथों से गिर गया, मैं तो गया, अल्लाह ने कुरान गिरवा दिया, छूट गया मेरे हाथ से, मैं संभाल नहीं पाया, मुझे मिला, मैंने इग्नोर कर दिया, मैं टाल पाया, मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं गया, कुरान मुझसे दूर हो गया, मैं उससे दूर हो गया। इसके बहुत से मतलब निकलेंगे जो कि ऐसे है कि मतलब एक मुस्लिम गया, मतलब आप ईमान गया, जब इसका ईमान गया तो दुनिया गई उसकी, जिसकी दुनिया गई उसकी तो आखिरत गई, अल्लाह गया, सब गया, खत्म, उसके तो किस्से खत्म हो गया। अब तो मरना भी तुम्हारे लिए सॉल्यूशन नहीं, सच बताऊं तो, कि तुम सोचो मर जाओगे तो अल्लाह के पास जाओगे, अल्लाह ने तुम्हें डिनाइल कर दिया कि तुम्हारे हाथ से कुरान गिर गया, तुम तो गए। ठीक है, सपना आ गया, 4-5 दिन हो गए उस बात को। एंड आज जो मैंने ये सवाल तुम्हें उठाया है कि जालिकल किताबो ला रैब फीही, कि दैट इज द बुक इन विच देयर इज नो डाउट। तो जब जो मेरे हाथ से कुरान गिरा वो है दिस इज द कुरान, राइट, द फिजिकल फॉर्म, दिस इज द कुरान, एंड अल्लाह सेज दैट इज द बुक एंड आई एम ड्रॉपिंग दिस बुक, लाइक मैं इस पेन को गिरा रहा हूं, दिस इज द पेन आई एम ड्रॉपिंग, ये मुझसे गिरा। अब हाउ कैन आई ड्रॉप दैट पेन, समझो इस बात को कि मैं वो पेन गिरा रहा हूं, वो पेन तो गिर ही नहीं रहा है, तो दिस पेन गिर रहा है, दिस पेन इज फॉलिंग, दैट पेन इज नॉट फॉलिंग, बिकॉज व्हेन आई डोंट हैव दैट हाउ कैन आई ड्रॉप इट। जब वो मेरे पास ही नहीं है, दैट, वो मेरे पास तो ये है, ऐसे मैं यहां बैठा हूं इस रूम में, जो मेरी स्पेस है, तो यहां जितनी चीजें हैं वो सब ये हैं, दीज थिंग्स आर नॉट दैट। अब जैसे मैं यहां बैठा हूं, ये मेरे पास पेन है, तुम कहीं शायद और बैठे हुए हो, तुम्हारे आसपास तुम्हारे घर में भी एक पेन है, तो मैं यहां रहकर तुम्हारा पेन कैसे गिरा सकता हूं, मैं बोलूं कि मैंने तुम्हारा पेन गिरा दिया, आई एम जस्ट मेकिंग यू पेन फॉल,
ये तो मेरा पेन गिर रहा है बार बार मुझसे, भाई ये मेरा पेन है और गिर रहा है वो पेन। तो किताब कह रही है जालिकल किताब हो, दैट बुक, मैं कह रहा हूँ मैंने ये किताब गिरा दी। तो अब मेरा दिमाग खुला, इट वॉज अ हिटिंग मोमेंट फॉर मी। एकदम मेरा पर्सपेक्टिव ऐसे दिमाग मेरा फट गया, लाइक ओ शिट। When I came to the conclusion कि कुरान कह रहा है कि that स्टार्टिंग मतलब शुरुआत ही हो रही है भाई। ऐसे समझ लो कि वही फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने किताब खरीद ली, ठीक है, ये मैंने किताब खरीद ली, आप कोई मुझसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो बुक आपकी हुई। इट मेक्स नो सेंस कि वो बुक आपकी हुई, हाथ में मेरे आ रही है ऐसे, तो कह रहा वो बुक आपकी हुई। यार पैसे इसके दिए हैं मैंने, तू कह रहा मेरी वो किताब हो गई, तो वो मेरी क्यों हुई? मेरी किताब तो ये है। समझो उस बात की डेप्थ को। मैं क्या एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूं कि वो पेन तुम्हारा हुआ, अरे ऐसा मतलब इतना तो सेंस है ना कि वो पेन तुम्हारा हुआ, वो पेन मेरा क्यों हुआ? तू मेरे हाथ में ये पेन दे रहा है, तू कह रहा वो पेन मेरा हुआ, तो मुझे वो चाहिए नहीं, मुझे तो ये चाहिए है, या जो मुझे चाहिए है वो ये है या वो है? पहले तो मैं ये क्लियर करूं कि जो मेरे हाथ में है ये वो है भी, जो मैं ढूंढ रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं मुझे पेन दे दे तू, वो मुझे वो पेन चाहिए जो मुझे पसंद है, और अब तुम मुझे दे रहे हो वो पेन, तो वो पेन पे तो वो पेन मिल रहा है, ये पेन कब मिल रहा है? और मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे तो वो चाहिए है। तो इसका तो दो मतलब हुए कि ये मेरे पास होके भी नहीं है, ये मेरे पास होके भी नहीं है, और वो कुछ और है जो मुझे चाहिए है। दो बातें हो गई ना, कि ये वो है नहीं जो मुझे चाहिए है, और जो मुझे चाहिए है वो कुछ और है। इसके दो स्टेटमेंट्स ऐसे टूट जाते हैं। दिमाग बहुत प्रेजेंट रखना पड़ेगा आपको इसके साथ, और डेप्थ है। मैं इसे बहुत जल्दी खत्म कर सकता हूँ, मैं टाइम पे ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि ये वीडियो कुछ नहीं है। दिस इज अ डीप मैसेज, आई वांट यू टू फील इट। तुम इसे महसूस करो, इस जोन में आओ, माहौल में आओ, इस बात के साथ चलो, गहराई के साथ चलो, मोमेंट बाय मोमेंट। वरना तो मैं इसे एक लाइन में बोल सकता हूँ। तो कुरान गिर रहा है, कुरान गिर रहा है सपने में, क्या सदका दे दें? मतलब थोड़ा तो दिमाग में आएगा, क्या गुनाह की हद हो गई, सदका वदका निकाल दें, क्या करें, या तौबा कर लें? या तौबा की गुंजाइश भी नहीं बच रही, कुरान गिर गया। क्योंकि तुम में से किसी के सपने में अगर आके तुमसे कुरान गिर गया तो तुम सुबह को उठ के रो जाओगे, रोना चाहिए। अगर तुम्हें शर्म है तो तुम इग्नोरेंट हो, वो बात अलग है। जैसे डरते दो लोग नहीं है, जिनमें एक तो मतलब गिल्टी नहीं है तो वो तो डरेगा ही नहीं, एक तो बेशरम नहीं डरते हैं। डरने की भी दो वजह है ना, कि बेशर्मी भी तो हो सकती है। तुम कहो कि मैं बहादुर हूं, तुम बेशरम हो, ऐसा भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि अल्लाह कह रहा है कि भाई कोई गलती होने का, लोग जो मानते हैं कि गलती होने पे सदका देना चाहिए। अब सदका दो लोग नहीं देंगे, एक जिससे गलती हुई नहीं है वो कहेगा भाई गलती तो है ही नहीं, वो दूसरा जो बेशरम है जो कह रहा है काहे की गलती, कोई गलती नहीं है, इसमें गलती क्या है भाई, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो अगर आप इग्नोरेंट हो तो आप भी वो सपना देख के सोचोगे यार मैं भी तो डरा। अब तुम्हारे न डरने में मेरे न डरने में थोड़ा डिफरेंस है। तुम नहीं डरे इस वजह से क्योंकि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है, यू डोंट केयर, ठीक है, यू डोंट केयर। जब तुम केयर नहीं करोगे तुम डरोगे क्यों? और मैं नहीं डरा इसलिए नहीं क्योंकि मुझे परवाह नहीं है, भाड़ में जाए सपना मेरा क्या कर लेगा। मेरा मतलब ये था कि मैंने तो उसे एनालाइज करा और मेरा यकीन था, मेरे पास तो यकीन है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं नहीं डर रहा हूं तो उसके बदले, ना डरने के बदले मेरे दूसरे हाथ में यकीन है, समझे, बैलेंस है। मेरा तराजू एक तरफ गिरा नहीं है कि मैं डर नहीं रहा हूं, वो उधर का पल्ला उड़ गया, ऐसे हुआ ना, मैं डरा नहीं पल्ला उड़ गया। मैं नहीं डरा क्योंकि इस साइड के पल्ले पे क्या रखा हुआ है, वेटेज रखा हुआ है, यकीन का, बिलीफ का, एनालाइजिंग का, कि मैंने दिमाग लगाया, प्रैक्टिकली सोचा, एक डिसीजन बनाया और फिर मैंने यकीन करा। अंधा यकीन नहीं है ना, कहीं ना कहीं यकीन है, कुछ तो सेंस है, तभी तो वो चीज रुक गई। डर मेरा इसलिए हावी नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसको यकीन से रोक दिया, अकल से अपने रोक दिया कोशिश करके, तो वो रुका हुआ है। तुम बेशरम हो अगर तुम इग्नोरेंट हो, तुम कहोगे मैं भी तो नहीं डरता हूँ, उड़ गया पूरा, इधर तो कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं डरते हो? क्योंकि तुम बेखौफ हो, तुम बहादुर हो, तुम बहादुर नहीं हो, तुम बेशरम हो। वो ऐसे करके लिया जाएगा। क्लैरिटी देना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लोग वर्ड पकड़ के अपने पर फिट कर लेते हैं, बट उसकी डेप्थ समझो कि उसका मतलब भी क्या है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब जब जालिका भी हो गया, सपने में कुरान गिर गया, शर्म आना चाहिए, कंपनसेशन होना चाहिए, कफारा, जो भी चीज़ें निकलती हैं उसका वो सब करना चाहिए, बट मैंने वो नहीं किया क्योंकि मेरे पास बिलीफ था। अंधा बिलीफ नहीं था, एक सेंस है, लॉजिक है, क्योंकि मैं इतना गुनहगार नहीं हूँ। एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, मैं गुनहगार हूँ तो अल्लाह ने ऐसे गुनहगारों को माफ कराया, तो मेरे गुनाह तो ऐसे नहीं है, मेरे तुम सबके किसी के ऐसे नहीं है फिलहाल तक। तो
कि भाई छुट्टी हो गई हमारी जीते जी, जिंदगी की अभी आधी से ज्यादा कम जिंदगी, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तो सिर्फ जवानी है, और उसमें भी मैं कहता हूँ मेरे इतने गुना होगा कि मेरा काम हो गया, तो ऐसा तो अल्लाह के रहमान रहीम पे डाउट हो गया, उस पर क्वेश्चन हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, उसकी रहमत कम पड़ गई, मेरे गुनाह इतने बड़े हो गए, शड़ा, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई इसका कंक्लूजन अब निकल के आता है, हम इसको सम अप करते हैं एंड में, इसको एक रुख देता हूं मैं कि वो सपने में कहीं ना कहीं अल्लाह मुझे जो फैक्ट दिखाना चाह रहा था वो ये था कि ये जो किताब तुम्हें कुरान जो लग रहा है वो कुरान है ही नहीं, वो एक एक सीख छुपी हुई थी बहुत डीप लेसन में। सपना सपना छोड़ो, चलो कुरान गिरा, अब कमजोर आदमी डरेगा, बट एक समझदार आदमी, मैं बहादुर नहीं कहूंगा, समझदारी थोड़ी दिखाना पड़ेगी, अक्ल का जिससे इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ने मोमिन को अक्लमंद बनाया, अकिल का है, मैं पता नहीं मैं मोमिन हूँ नहीं हूँ, लेकिन मैं अकल में बिलीव करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो अकल क्या है कि उसको डी कोड करो, उसको ब्रेक डाउन करो कि इसका मतलब क्या है, एनालाइज करो इसको कि क्या मतलब हो सकता है, खुद नहीं तो किसी और से करो, जिम्मेदार से, किसी और से जैसा भी कर सकते हो। मैं अपनी अकल पे वैसे भरोसा करता हूँ, दूसरे की भी सुनता हूँ, ऐसा नहीं मैं इग्नोरेंट हूँ, मैं घमंडी हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ उसकी भी सुन लूँ, अपनी भी सुनूँ, दोनों की मिला के कुछ निकालूँ, अकेले नहीं, क्योंकि वो घमंड हो जाएगा। तो ठीक है, ये बात मेरी हो गई यहाँ पे। तो अल्लाह ने जो मुझे मैसेज अब मेरे समझ में आ रहा है, जो मेरे लिए मैसेज था कि भाई जब मैं इस किताब को ज़ालिका से शुरू कर रहा हूँ कि दैट इज द बुक, जो तो मैं गिरा रहा हूँ, तो मैं कुरान कैसे गिरा सकता हूँ, मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कुरान गिरा ही कैसे करता हूँ। जब कोई कह रहा है कि वो पेन शीश गिरा के दिखाओ, मैं तो ये गिरा रहा हूँ, बात हो रही है वो पेन गिराने की। तो जब वो पेन मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास तो ये पेन है, तो मैं तो यही गिरा सकता हूँ ना, जब जो चीज़ मेरे पास है नहीं। मैं अब मेरे से आप कैमरे के जो उस पार जो भी इंसान बैठा हुआ है, मैं कहूँ मैं तुम्हें मिटा दूंगा, आप कहोगे ठीक है मिटाओ। अब मेरे पास तुम्हारा एक फोटो है, मैं कहूँगा मैंने उस फोटो को ऐसे करा, मुंह में डाला, चबाया, थूक दिया, वॉशरूम में ले आके फ्लश कर दिया, उसे जला दिया तेल छिड़क के, और मैं कहूँ यस, कोई सेंस है इस बात का? तुम वहां बैठ के हंसते हो गए कि मर गए मर गए मर गए, जैसे बच्चे करते ना कि छोटा बच्चा करता है शिया, तो आपको लगता है मर गया गोली पड़ी बेटा, तो वो खुश हो गया। सेम चीज है कि कुरान जला दिया यस। जो एथियस्ट होते हैं, जो इस्लाम के दुश्मन है, जो भी, चलो एथियस्ट भी छोड़ो, मैं एथियस्ट को भी क्यों वो करूं, क्या बोलते हैं, हेट वो दूं, जो इस्लाम के अगेंस्ट है, इतना सिंपल उसमें लेके चलते हैं। जो इस्लाम के अगेंस्ट है उसे लगता है हट कुरान जला दिया, यस 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 यस, बदला ले लिया, अल्लाह से सबक सिखा दिया अल्लाह को। ये वकूफ, फिर वही बात हो गई कि मैं वो कैसे, मैं मेरे पास वो पेन है ही नहीं, मेरे पास तो ये पेन है, मुझे जलाना वो है, मेरी नफरत वो है, तो मुझे तो वो आज तक मिला ही नहीं है, तो मैं वो कैसे गिरा सकता हूँ? समझो इस लॉजिक को। सपने में मेरे पास फिजिकल फॉर्म ऑफ कुरान था, मतलब मेरे पास कुरान का एक जो भी कह लो, वो एक किताब थी, वो गिर गई, वो किताब गिरी, वो है ही नहीं। तो मैसेज की डेप्थ समझो, मैसेज की डेप्थ ये है कि कुरान वो है जो आपके हाथ में है, वो ये है, ये अलग है, वो अलग है। जो आपको लग रहा है वो कुरान है, वो कुरान है ही नहीं। मेरा मतलब बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग है, तुम भी फंस जाओगे एकदम, अरे रे रे ये क्या बोल रहा है, क्या झूठा कुरान है, अरे ये क्या नकली कुरान है, ये वकूफो, अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, तुम मिस कर रहे हो। जिम्मेदारी ली है, बिल्कुल ली है, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है वो कुरान नहीं है भाई, वो है भी बट वो नहीं है। क्योंकि तुम लौट के उसी सवाल पे आओगे कि जालिका, तो जो मेरे हाथ में है नहीं, मैं उसे कैसे, मैं होता कौन गिराने वाला? मैं गिरा सकता हूँ, चलो मैं चाह रहा हूँ एक बार को गिराना, कोई गिराना चाह रहा है जो इस्लाम से चलता है कि मैं कुरान को चलाना चाहता हूँ, तू कैसे जलाएगा कुरान को जब वो तेरे हाथ में ही नहीं है? ये तो, अब मेरा कॉन्ट्रडिक्शन समझो, मतलब मेरा मतलब समझो, जो कॉन्ट्रडिक्शन को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे हाथ में है वो एक बुक है, उसमें इंक से छपा हुआ है, अरबिक लिखी हुई है, उसके ऊपर अच्छा सा कवर है, उसमें कुछ इस्लामिक बना हुआ है, पीछे बना हुआ है, अच्छा सा कलर वलर हुए हुए हैं इसमें बढ़िया करके, उसमें एक कवर के अंदर वो लिप्ट के रखा हुआ है, आपने उसे रैप कर रखा है, तो वो है ही नहीं, वो तो इंक है, बुक है, पेपर है, अरबिक लिखी हुई है, वो कुरान है नहीं, तो आप गिराओगे कैसे? यही मेरा सवाल है, यही मेरा पॉइंट है कि जब वो आपके पास है नहीं तो आप गिराने वाले होते कौन हो? अब दूसरी बात, जब आप गिरा नहीं सकते हो तो आप पढ़ भी तो नहीं सकते हो भाई, क्योंकि वो तो आपके पास ही नहीं है। जो आपके पास नहीं, आप वो पढ़ोगे कैसे? अल्लाह कह रहा है वो किताब, तुम कह रहे हो मेरे हाथ में ये किताब है, तो ये वो तुम में तो बहुत डिफरेंस हो गया। मैं लिखूंगा इस पेन से, मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारे पेन से, मैं उस पेन से लिख रहा हूँ, भाई मेरे हाथ में तो ये पेन है, तो मैं ये पेन होते हुए उस पेन से कैसे लिख दूंगा कि मैं लिखता हूँ उस पेन से? हाथ में ये पेन है, मैं पढ़ रहा हूँ उस किताब को, हाथ में ये किताब है, तो वो किताब को तुम पढ़ कहाँ पा रहे हो? तो गिराने वाला, मैं उस सपने का मतलब ये था, उस सपने का मतलब डेप्थ ये निकल के आ रही है कि ये वो नहीं है तुम जिसको कुरान मान रहे हो,
वो ये है ही नहीं, वो तो वो है। तो जब तक तुम वहां नहीं पहुंचोगे, मेरा मतलब क्या, तुम वहां पहुंचो, वहां, यहां नहीं रहना है तुम्हें। यहां रह के तो तुम यहीं के हो जाओगे। कुरान वहां है तो तुम्हें भी तो वहीं जाना पड़ेगा। जैसे तुम कहोगे मुझे उनसे मिलना है, वो वहां रहते हैं जहां XYZ, तो तुम्हें वहां जाना पड़ेगा ना। तुम यहां रह के उनसे कैसे मिल सकते हो? या तो वो आ जाए, वो बात अलग है। अभी तक आए नहीं है और आना भी नहीं है, उसमें तो लिखा हुआ कि वहां आओ, वो किताब पढ़ना है तो वहां आ जाओ। तो वहां पहुंचो ना, जाओ वहां जाओ भाई। यहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ना तुम्हें वो किताब है, तुम हो यहाँ पे, तुम्हें भी तो वहीं जाना पड़ेगा। अब वो क्या है, वो किताब कहाँ है, वो जगह क्या है? ये तो सब वो बातें हो रही हैं कि वहां चले जाओ, वो कह रहे हैं वहां पे मिलेगा। ये क्या हो रहा है? ये जिसका दिमाग में बात नहीं ठहरेगी वो समझ ही नहीं पाएगा, उसके दिमाग के ऊपर जाएगा। तो जो जिसके पास किताब नहीं है, बहुत ही भारी स्टेटमेंट है। बिखर जाओगे शायद जिंदगी भर, गुजार ली, बहुत बार पढ़ लिया, तुमने किताब पढ़ी है क्योंकि तुम वहां कभी गए हो। तुम्हें जब पता नहीं है कि वो मिलता कहाँ है, वो कुरान है कहाँ, कहाँ है वहां, जब तुम वहां नहीं गए हो तो तुम्हें पढ़ोगे कैसे? तुमने तो एक पेपर है जिसपे अरबिक लिखी है, लैंग्वेज लिखी हुई है, इंक से छपी हुई है, तुमने उसे पढ़ लिया है। तुमने किताब, तुमने कुछ और पढ़ा है, तुमने ये किताब पढ़ी है, तुम्हें पढ़ना वो है, तो वो तो वहां है ना, ये यहाँ है। तुम यहाँ के हो, तुमने ये किताब पढ़ ली, किताब वहां है, वो वाली कुरान जो रियल है। ये फेक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, इसको तुम बेवकूफ हो, तुम मेरे वर्ड्स में फंस जाओगे। तुम अंदर अगर इतनी अकल होती तो तुम इस कंक्लूजन पे खुद आते। तुम्हारे अंदर अगर इतनी अकल होती तो तुम इस कंक्लूजन पे खुद आ जाते। मैं कोई बहुत अकलमंद नहीं हूँ, लेकिन शायद तुमसे थोड़ी सी ज्यादा है, इतना मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ मैं इस चीज के लिए, घमंड नहीं है मुझे। तो वो किताब वहां है, वहां के लिए तो वहां जाना पड़ेगा, यहाँ के लिए यहाँ। तुम यहाँ हो, तुम्हारी किताब भी यहाँ है। कुरान कह रहा है कुरान वहां है, लग रहा है वो किताब जो है वो वहां है। तो वो वहां कहाँ है, पहले वहां पहुंचो। तो जब वहां पहुंचोगे तो पढ़ पाओगे। तो जो मैं गिरा रहा हूं वो कुरान नहीं है, जो तुम पढ़ रहे हो वो कुरान नहीं है। क्योंकि मैं ये गिरा रहा हूं, तुम ये पढ़ रहे हो, तुमने इसका हिफ्ज कर लिया है, तुम्हें इसके बारे में पता है, तुम्हें इससे अच्छा पढ़ सकते हो, और तुम्हारी इसमें अच्छी, क्या बोलते हैं उसको, लय है, क्या वर्ड होता है, एक मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा, जो भी फिलहाल होता है कि इनकी कुरान पढ़ने की वो बहुत अच्छी है। अब वो पता नहीं क्या एक तरीका होता है, मतलब अब एक टोन में, टोन ट्यून जो भी होता है उसमें आप पढ़ते जाते हो एक अच्छे से, उसमें नोट में, लूप में, जिसमें आदमी हुक होता है कि यार कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। तो अब ये पढ़ रहे हो, यहाँ पे हो, ये रट लिया है, इसे समझ लिया है, इसकी इज्जत कर रहे हो, ये हाथ में है। तो ये सब ये है, ये यहाँ है, वो वहां है। मैं इधर भी डायरेक्शन नहीं हो, तुम लगे इधर क्या है पता नहीं, तुम फंस जाओगे। मतलब ये वहां भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मतलब वो जो वो है कि वो वाला वो भी है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और वो भी हो सकता है, और वो भी हो सकता है, क्या पता, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो वो ढूंढो भाई, वो वहां जाओ, वो पता करो कहाँ है। तुम डिजर्व नहीं करते हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोलूँ कि तुम इस लायक नहीं हो, बट जब सवाल मेरा है तो जवाब मुझे मिला। अब तुम पहले सवाल तो करो। तुम्हें मैं सवाल दे रहा हूँ, चलो एटलीस्ट मेरी मदद तुम्हारे लिए क्या है कि मैं तुम्हें सवाल दे रहा हूँ कि ये कुछ मिस हो रहा है। जैसे एग्जाम में टीचर, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर दे रहा हूँ। टीचर की हेल्प कितनी मान सकते हैं एग्जाम में, एक हद है चीटिंग करवाने की, कि बेटा जो तुमने क्वेश्चन लिखा है वो गलत है, या क्वेश्चन फिर से पढ़ो। चलो वो आंसर में भी छड़ेगा, वो तुमसे इतना कर देगा, क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ लो। ये हेल्प भी हो गई और ये चीटिंग भी नहीं हुई कि क्वेश्चन फिर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इतनी हिंट है, ये हेल्दी हिंट है, ये हेल्दी चीटिंग है, ठीक है, जिसमें तुम्हें नुकसान भी नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारी गलती, क्योंकि अल्लाह धोखे को और माफी को माफ करता है। धोखे को नहीं, माफी को नहीं, धोखे को और गलती को जो अनजाने में हुआ, अल्लाह उसे माफ करता है। तो अगर तुम कोई धोखा कर रहे हो तो अल्लाह वहां से तुम्हें रोक देगा, वो सपोर्ट तुम्हें है। इंसान में भी इतना रूल चलता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट वहां तक कर रहा हूँ जहां तक तुम कर सकते हो, बट तुम किसी वजह से कर नहीं पा रहे हो, तुम करने के लायक हो, तुम कर नहीं पा रहे हो, तो इसलिए तुम्हारे कैलिबर है, बट मिस्टेक रोक रही, तो मैं मिस्टेक को हटा रहा हूँ, ऐसे समझ लो, मैं तुम्हारे रास्ते का रोड़ा हटा दे रहा हूँ। लेकिन तुम चाह रहे हो कि मैं रास्ता बिछा दूं तुम्हारे लिए, तुम उस पर चल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम चलने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो कदम नहीं है। फिर से समझो, तुम्हारे पास वो रास्ता नहीं है, वो दिमाग नहीं है। अब उसके लिए तुम्हें वो दिमाग चाहिए है, वो अकल चाहिए है, तुम्हें वो इंसान बनना पड़ेगा, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें वो कुरान देगा। अब तुम्हें मैं ये भी नहीं बता सकता कि वो कौन है, क्या पता वो कौन है, वो देगा, वो वहां रहता है, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें वो बनना पड़ेगा, तुम्हें वैसे सोचना पड़ेगा, सब वो है, सब मतलब दैट है। तो तुम दैट में जाओ, तुम अपना दैट ढूंढो कहाँ है, इसे बंद करो जो तुम्हारे पास है, पढ़ो, ठीक है, इसकी इज्जत करो, ठीक है, जो भी तुम्हें लगता है, बट ये वो नहीं है। आई एम सॉरी टू से, इट्स अ वेरी हार्श ट्रुथ, एंड आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डाइजेस्ट दैट, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू। For a moment I also felt like what, because when I saw the dream, in that dream I was also very moved.
I was sad literally because you were not that shocked. I was sad and it was very painful for me that I'm dropping the Quran. It's getting, मेरे हाथ से गिर रहा है. I'm the reason. मैं गिरा रहा हूँ, मुझसे छूट रहा है. So तुम्हारे लिए इतना दर्द भरा नहीं हुआ, तुमने अभी तक गिराया है वो नहीं है. मैं उसमें से निकल के आ गया. अब तुम सोचो कि तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें वो कैसे ढूंढना है, तुम्हें वो पढ़ना है, वहां जाओ, वहां, मेरे पास नहीं. ये वीडियो भी मत देखो, ये वीडियो खत्म हो गई. अब तुम वहां जाने की तैयारी करो, वहां चलो, वहां जाओ, वहां मिलती है. तो मेरा सपने का डी कोड हो गया, मैंने अपने सपने का मतलब बताया, और ये सपना और ये कुरान जुड़ रहा है. तो कुरान जब तुम खोल के, तुम्हें कुरान, तुम्हारे पहले कुरान हासिल कर लो, छोड़ो. अल्लाह एक मैसेज तुम्हें दे रहा है कि जो तुम हासिल कर सकते हो तुम उसी के लायक हो. तो जब तुम्हारे पास वो किताब ही नहीं तो तुम उसे पढ़ोगे कैसे? जाओ पहले कुरान हासिल करो, जाओ कुरान ढूंढो कहाँ है, कुरान ढूंढो पहले जाके कहाँ है. यू नेवर नो कुरान कहाँ है, ढूंढो जाके, जाओ पूछो लोगों से कुरान कहाँ है. अगर वो बोले ये है कुरान तो उनका गला पकड़ लो ऐसे करके, शट द फक अप, सॉरी, उनका गला पकड़ो, कॉलर पकड़ लो, झूठ मत बोल कि कुरान कहाँ है, मुझे कुरान दे. ये तो दिस है, दैट कहाँ है, वो कुरान कहाँ है बे, वो कहाँ छुपा हुआ है. तो वो कहेगा ये तो मुझे भी नहीं पता. तभी तो मजा आएगा कि वो कहाँ चला गया, वो कहाँ है भाई, वेयर इज दैट. वो कुरान कहाँ है, किसके पास है कुरान, तेरे पास है, तेरे पास है. वैसे खो खो खेलते हैं ना कि आप किसी को पकड़ लेगा, उसने किसी को खो दे दी, आप उससे पकड़ लेगा, उसने किसी और को खो दे दी. तो ये तो खो हो रही है. किसी और के पड़ोस के जाओगे, अरे तेरा कुरान देखो, उसमें अरे भाई इसकी कुरान में भी दैट लिखा हुआ है. दोस्त से कुरान मंगाया, देखा दैट लिखा हुआ है. ऑनलाइन देखा कुरान, उसमें भी दैट लिखा है. ऐप डाउनलोड करा, उसमें भी दैट लिखा हुआ है. वीडियो देख रही, उसमें भी दैट लिखा हुआ है. मस्जिद चलेगा, उसमें भी दैट लिखा है. मदरसे में देखा, वहां भी दैट लिखा हुआ है. हर जगह तो दैट लिखा हुआ है. तो दैट है कहाँ, कहाँ है ये दैट, वेयर इज दैट. ये एड्रेस कहाँ है, ये क्या जगह है दैट, कहाँ जाना है, कौन है ये दैट. इट्स सो इंटरेस्टिंग, इट्स सो अमेजिंग, इट्स सो इट्स लविंग, आई एम लविंग इट. तो जाओ ढूंढो, फाइंड योर दैट.